बताइए क्या काम है? काम तो है, और वैसे भी हमारा बिरादरी का सभी लोग इधर इकट्ठा है। काम भी है। न्योता दी गई मेहमानों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अब गणेश शेट्टी को लिस्ट में अपना नाम ढूंढना होगा। मुंबई का सारा माफिया, सारा भाई लोग इस मीटिंग में है और गणेश शेट्टी मीटिंग में नहीं। शंकर बेटा, न्योता उसको देते हैं जो मेहमान हो। पुराना दोस्त वट से, हक से अपना जगह ले लेता है। क्यों रुद्रा भाई? रुद्र निवास में दुश्मनों का भी सत्कार किया जाता है, अगर वो दोस्ती के इरादे से आए हों तो। आपका ये अंदाज बहुत अच्छा। रुद्रा भाई, हरिओम। हरिओम। आप सबका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि मेरे न्योते को आपने इतना मान सम्मान दिया और आप सब यहां पर आए। कुछ लोगों ने तो इतना सम्मान दिया कि वो बिन बुलाए आ गए। बैठिए, बैठिए। अली भाई, थैंक गॉड वक्त पे पहुंच गया। अभी घर पे जल्दी पहुंच के सबको सरप्राइज दूंगा। टैक्सी। देती रहो। महाराज, सब ठीक तो है? कोई तकलीफ तो नहीं ना? क्या हुआ? पिछली बार आपको याद है स्वाति के जन्मदिन पर क्या हुआ था? हाँ, बिल्कुल याद है भाभी। स्वाति और उसके शहरियों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और महाराज की तो शामत आ गई थी। अरे शंकर तो शंकर, रुद्र भैया भी अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सके थे। वो तो स्वाति को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं।
अरे महाराज, ख्याल रहे ज्यादा तीखा नहीं बनाना और फीका भी नहीं। आज की पीढ़ी है, चटपटा खाना ही अच्छा लगता है ना भाभी? अरे ये क्या जीजी, आपने तो इसे दुविधा में डाल दिया, ना ऐसा ना वैसा। महाराज आप अपने तरीके से खाना बनाइएगा, बस स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ अरे हाँ, काशी तो हमारे साथ निकला था ना, कहाँ रह गया? जी वो किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे अभी। आप सबको यहां न्योता देने का उद्देश्य एक योजना को अंजाम देना है। इस मैप को ध्यान से देखिए। लोहारी चौल से कटारी नाका और शौकत मंजिल से गोविंद नगर की बस्ती का यह इलाका, और इसके बीच सरकार ने रखी है यह जमीन पार्क के लिए। शहर के बीचों बीच सोने की खान, कुछ 1000 एकड़। कोई भी प्रोजेक्ट जो इस पर बनेगा उसकी कीमत कम से कम 40 से 45 हजार करोड़ की होगी। स्वाति, 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 अपनी फ्रेंड से पूछो तो सही, कुछ खाएंगे या पिएंगे? ठीक है माँ, पूछ लेती हूँ। अच्छा, आप सब लोगों को खाना खाना है या अंताक्षरी खेलनी है? आजकल की लड़कियां ना। 10 से गाना, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कनिका, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी इनके साथ खेलो ना, थोड़ा हंसो खेलो बेटा। माँ प्लीज। शंकर, काश तुम यहाँ होते तो तुम देख पाते कि छोटी छोटी खुशियाँ जिंदगी में कितने मायने रखती है। खून खराबे से दूर एक अलग ही दुनिया होती है ये। मैं ये चाहती हूँ शंकर कि हमारे आने वाले बच्चे को भी ऐसी ही जिंदगी मिले। जो भी इस जमीन पर कब्जा करेगा वो मुंबई शहर में एकड़ में खरीदी हुई जमीन स्क्वायर फुट के भाव में बेचेगा। ये कौन सा प्रोजेक्ट है रुद्रा? अली भाई, हमें खबर मिली है कि सरकार बहुत जल्द इस बीच वाली जमीन की नीलामी करने जा रही है और इसकी कीमत भी चने के दाम लगाने वाली है, क्योंकि इस जमीन पर बसी ये गैर कानूनी बस्ती और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से स्थायी है। इस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो क्या, कोई इन झुग्गियों को खाली भी नहीं करा सकता। अगर कोई समझदार और ताकतवर इंसान सरकार से ये जमीन खरीद ले तो वो निश्चित रूप से आसपास के पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा सकता है और फिर वो मालामाल हो जाएगा। मामला 45,000 करोड़ का हो सकता है। लेकिन यहां बैठे हम सब में मुंबई के हमारे काम के सबसे बड़े 8 दिग्गजों में कोई भी एक ऐसा नहीं जो इस काम को आसानी से कानूनी तरीके से अपने आप कर सके। रुद्रा भाई, एक आदमी कहीं को नहीं समझ सकता। हम जानते थे ये सवाल उठेगा राजू भाई। दरअसल ये सिर्फ 1000 एकड़ की जमीन का मामला नहीं है, इसकी जड़ें गैर कानूनी है। इसके लिए
इसके साथ कई और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जैसे इसके आसपास का इलाका, ये पूरा इलाका अलग अलग लोगों के कब्जे में है। झुग्गियों में मंदार पाटिल के लोग हैं, जो शराब की भट्टियां हैं वो डिसूजा की, चौलों पर मुश्ताक भाई का कब्जा है और आसपास की छोटी छोटी गैर कानूनी इमारतों पर आपका। मिल का यूनियन लीडर रत्नेश नायक का खास है, तो तेजानी का वातावरण खाते में दबदबा है और सरकारी महकमे को संभालने में हम माहिर हैं। अगर हम सब मिलकर एक होकर काम करें तो इस योजना को बिना किसी दुविधा के हम अंजाम दे सकते हैं। वरना यह प्रोजेक्ट पेपर पर ही रह जाएगा। मैं आपकी राय से सहमत हूं, मुझे मंजूर है। हमारी सोच भी कुछ ऐसा ही कह रही है, हम भी आपसे सहमत हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। भाई साहब, हमें एयरपोर्ट से निकले आधा घंटा हो गया। पहले तो इतना वक्त नहीं लगता था। हाँ, पहले मुंबई में इतना ट्रैफिक थोड़ी था। अभी मुंबई में इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है ना, इसीलिए वक्त लग जाता है। वाकई में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। ये क्या हो रहा है? तो आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, इतना बड़ा नुकसान कर दिया आपने। ए बुढ़ाओ, घर पे क्या बोल के आया था वापस नहीं आएगा? भाई साहब, क्या बात है? ए चले। भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको नहीं जानता। वो आपके बाप की उम्र के हैं, कम से कम इज्जत से तो बात कीजिए। बाप? ए भाषण, वो रिक्शा का हाल देखा तूने? ज्यादा बकबक किया ना, तेरा थोबड़ा भी ऐसे फोड़ डालेगा, समझा? हाँ बुढ़ो, एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ऊपर से ज्यादा तेरी तो। आई साइज पकड़ के रख। तेरे को अगर पता चला ना कि मैं किधर जा रहा है, तो वो सुन के तेरी पूरी हीरोगिरी जो है ना निकल जाएगी। बताऊं मैं किधर जा रहा हूं? देखिए भाई साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। या तो आप उनका नुकसान भर दीजिए, नहीं तो आप पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? तू एक काम कर, तू जा पुलिस स्टेशन और बोल
कि तेरे आंखों के सामने मैं ये रिक्शा फोड़ा। मैं बोले तो कौन? सने सने शेट्टे। चल वटने का भी क्या? चाचा, आपका जितना नुकसान हुआ है वो तो मैं नहीं भर सकता, लेकिन ये कुछ पैसे रखे, शायद आपकी मदद हो जाए। एक तो वो है जितने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, और एक आप है कि मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टेक केयर। अरे साहब, ये सनी शेट्टी है, मुंबई के बहुत बड़े भाई गणेश शेट्टी का बेटा। साहब, आप देखने में तो बहुत शरीफ लगते हो, फिर काहे को ऐसे झमेलों में पड़ते हो? दादा, शरीफ होने का मतलब गलत बात बर्दाश्त करना नहीं होता। चलिए। अगर ताज पहनने का इतना शौक है तो सबको साथ में रखकर क्यों? खेल लो तो ना, खेल लो तो सबको अपना अपना खेल। जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो जीतेगा बाजी। भाईचारे की बात तो वही करता है जो कमजोर होता है। ऐसी बात नहीं है गणेश। ऐसा है अली भाई। मैं एक वर्ड भी सुनता है ना तो पूरी बात समझ सकता है। इससे पहले भी बहुत सारे टेंडर, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, लेकिन रुद्रा भाई ने किसी को एक शब्द भी नहीं बताया। अपने मतलब के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। राज जब ताकत नहीं रही तो सबको एक साथ करना चाहता है। शंकर, देखो देखो देखो, इस मुन्ना को देखो। इस शंकर ने बीच बाजार में आकर इसके भाई के अंदर 6 गोली उतार दिया। और रुद्रा भाई सब कुछ भूल जाने की बात करता है। मुन्ना, तू बुला रहे अपने भाई के खून को? बोला, तू बुला। मैं जानता हूं कि दुश्मनी भुलाना मुश्किल है, खास करके उनके लिए जिनका कुछ नुकसान हुआ। नुकसान की बात कम से कम आप तो मत करो रुद्रा भाई, जिसने सबसे पहले अपनी ही बहन के मर्द को मार डाला था। बस शेट्टी, ये मत भूलो कि तुम कहां खड़े हो। आज दिन की शुरुआत भले ही गोलियों से नहीं हुई हो, लेकिन अंत मौत की चीख से जरूर हो सकता है। शंकर, गणेश, कहना क्या चाहते हो तुम? यही रुद्रा भाई कि अगर समझौता करने का है तो हर जगह करना पड़ेगा, जमीन में भी, धंधे में भी। मतलब ये कि अगर हम लोग इस जमीन के धंधे में शामिल होना तो हमारे नारकोटिक और ड्रग के धंधे में आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। दादा, थोड़ा तेज चलाइए ना, मुझे घर वक्त पे पहुंचना है। आज मेरी बहन का जन्मदिन है और मैं उसे सरप्राइज देने जा रहा हूं। बहुत खुश होगी मुझे देखकर वो। तुम बात को दूसरी दिशा दे रहे हो गणेश। इस वक्त मुद्दा वो नहीं है। इस बात में तुम अपना मतलब ना ही घसीटो तो बेहतर होगा। काय को नहीं घसीटू? इस धंधे में आपकी दादागिरी नहीं है। ना खुद काम करेगा ना किसी और को करने को देगा। अरे ड्रग्स के धंधे में इतना पैसा है कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पानी कम चाय है उसके सामने। हाँ, लेकिन अगर हमारे ड्रग के धंधे में आप हमारे साथ हैं, तुम्हारे इस जमीन के प्रोजेक्ट में गणेश शेट्टी का हाथ सबसे आगे बढ़ेगा। वरना क्या? वरना क्या गणेश शेट्टी?
हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि रुद्र निवास में दुश्मनों का भी सत्कार किया जाता है, अगर वो दोस्ती के इरादे से आए हो तो। मैं तो दोस्ती के इरादे से आया था, पर ताली एक हाथ से तो नहीं बचता ना भाई। अगर मैं अपना हाथ आगे कर रहा हूं तो फिर आपको भी अपना हाथ आगे करना पड़ेगा। एक्चुअली हमारे धंधे में कोई भी महात्मा नहीं है, ना मैं, ना अली भाई, ना रुद्रा भाई। और ये संत महात्मा होने का ढोंग कर रहे हैं। हमारे धंधे में पैसा के लिए, प्रॉफिट के लिए खून बहता है, जान जाती है और गोलियां चलती हैं, जैसा कि मेरे भाई पर चली थी। सेठिया ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुले बाजार का जमाना है। अगर खुले बाजार में गोलियां चल सकती हैं तो दांव भी खेले जा सकते हैं। जो अच्छा खेलेगा वही बाजी जीतेगा। भाई को अकेले में धंधा नहीं करने का, ऐसा ही करेगा। मैंने मुंबई में तब हुकूमत की है जब तुम सब धंधे में घुटनों के बल चला करते थे। खुदा कसम, रुद्र प्रताप सही कह रहा है गणेश, वरना रहमत की जगह खून की बरसात होगी और लाशों के ढेर। तो लगने दो लाशों के ढेर अली भाई, होने दो खून की बरसात। यही तो इस धंधे का उसूल है। अगर मुझ में जान देने का ताकत है तो मैं जान लूंगा। जिसको लड़ने का शौक है आए मेरे सामने, वरना बैठ जाए दूर मुंह छिपा के। बस शेट्टी बस। जहर का धंधा करने की सोच है तो सब में जहर ही तो फैलाओगे तुम। लेकिन रुद्र प्रताप की एक बात याद रखना, हम इस शहर की रगों को सफेद जहर से खोखला नहीं होने देंगे। तुम और तुम्हारे परिवार का कोई भी ड्रग्स की हेराफेरी तो क्या, इस शहर में पान का ठेला भी नहीं लगा सकेगा। यह चुनौती है रुद्र प्रताप की।